चलिए, ग्रेट, ओके। सो आई थिंक वी आर ग्रेट टू बिगिन। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। आज का जो मेरा टॉपिक है लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये वर्कआउट्स और कैलोरी लॉस का क्या संबंध है उसको लेकर के है। ओके, हाउ आर वर्कआउट्स एंड कैलोरी लॉस कनेक्टेड? एंड दिस अ वेरी वेरी स्पेशल थिंग, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये मन में डाउट होता है, ये कंफ्यूजन होता है कि कैसे मेरा वर्कआउट और कैलोरी लॉस ये कैसे मैनेज होगा, या कितना वर्कआउट करूं तो मेरा कैलोरी लॉस हो जाए, मेरा वेट लॉस होए या मेरा वेट मेंटेन रहे, एंड किस प्रकार के वर्कआउट्स करने चाहिए। तो हम ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे ज्यादा आज। So let me quickly tell you, okay, this is not Jitagni Upadhyay, this is Karma Upadhyay, okay, she is my wonderful wife Jitagni. हम दोनों practicing wellness coaches हैं। पिछले 16 सालों से हमने hundreds of clients को help किया है अपनी हेल्थ सुधारने के लिए, वेट लॉस करने के लिए। हम यूजुअली कॉर्पोरेट्स के साथ ज्यादा काम कर रहे हैं आजकल, एंड वी ऑल्सो ट्रेन अ लॉट ऑफ कोचेस, ओके, ताकि वो और लोगों को हेल्प कर सके। नाउ हमारी जर्नी की शुरुआत कहां से हुई, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। मैं कुछ ऐसा था, आई वॉज वेरी वेरी अंडरवेट, वेरी लो इन एनर्जी, मेरा स्किन कॉम्प्लेक्शन बहुत डल हुआ करता था। और मैंने मेरे दोस्तों को पूछा कि यार मेरे को वेट गेन करना है, क्या करूं? उन्होंने कहा जिम लगा ले। ओके, तो मैंने जिम जाके वर्कआउट्स करना चालू किया। मेरा मेरा वजन और कम हो गया, बिकॉज खाने पीने की नॉलेज नहीं थी उस टाइम। तो फिर मैंने मेरे जिम ट्रेनर को पूछा कि मैं कैसे मेरा वेट गेन करूं सर, मेरे को मसल इंप्रूव करना है, वेट गेन करना है। एंड ही डिड नॉट हैव मेनी आंसर्स। उन्होंने कहा कि रोज दूध खाओ, दूध पियो, अगर अंडे खाते हो अंडे खा लो, केले खाओ। ओके, उन्होंने मेरे को एक पाउडर दिया, बोला तुम ये पाउडर खाओ, इससे भी वेट गेन होगा। मैंने सब करके देखा, वेट गेन नहीं हुआ। एंड देन फाइनली आई गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस अमेजिंग कम्युनिटी, जहां पे मुझे करेक्ट वर्कआउट्स, करेक्ट ईटिंग पैटर्न, राइट सप्लीमेंटेशन, हाइड्रेशन एंड स्लीप, ये पांचों इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर मुझे गाइडेंस मिला। बिकॉज ऑफ विच पहले 7 महीनों में मैंने 15 किलो हेल्दी मसल मास गेन किया। आई स्टार्टेड फीलिंग फैंटास्टिक, मेरा स्किन कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव हुआ। एंड आई द बेस्ट पार्ट इज मैं पिछले 16 सालों से इस नए वेट को मेंटेन कर पा रहा हूँ, विच इज ग्रेट। ओके, एंड दिस वाज माय वाइफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। वो जब आई उसको वेट लॉस करना था, वो मेरी वाइफ भी नहीं थी उस टाइम। ओके, वी वर जस्ट कॉलीग्स, बट शी वाज अ ट्रेनी एयर होस्टेस थी। ओके, सो एयरलाइंस ने उनको कहा कि हम आपको जॉब देंगे अगर आप वजन कम करके आएंगे, हम ऐसे नहीं ले सकते आपको। तो शी वाज लुकिंग टू लूज हर वेट, जब वो भी इस कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस हुई। एंड पहले 5 महीनों में उन्होंने 20 किलो वेट लॉस किया। जब उनका सेहत अच्छा हुआ तो मुझे उनसे प्यार हो गया, फाइनली गॉट मैरिड टू हर। ओके, सो नाउ टुगेदर वी ऑपरेट, हम लोगों को हेल्प करते हैं अपनी सेहत सुधारने के लिए। एंड पोस्ट प्रेगनेंसी उनका पोस्ट नेटल वेट लॉस हो गया, वेट गेन हो गया था, जो उन्होंने लॉस कर दिया। शी हैज टोटली लॉस्ट 34 अमेजिंग फैट्स, 34 किलो फैट कम किया है शरीर से, विच इज ग्रेट। वी हैव अ 7-year-old डॉटर, जो भी टचवुड शी इज डूइंग वेरी वेरी हेल्दी, थैंक्स टू आई विल टेल यू, आप में से जिन लोगों के बच्चे हैं ना, आई रियली वांट टू टेल यू, हमारे बच्चों का सबसे पहला स्कूल क्या होता है? उनके माँ बाप, अपना घर, है ना। और हमारे घर के खान पीन के तरीके, हमारे जो पेरेंट्स के तौर तरीके हैं, उससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। सो अगर आप आज हेल्दी बनना शुरू करेंगे ना, आपके बच्चे भी बहुत हेल्दी होना शुरू होंगे, एंड दे विल लर्न गुड हैबिट्स, गुड थिंग्स। ओके, सो वी गॉट सर्टिफाइड फ्रॉम दिस अमेरिकन सोसाइटी फॉर न्यूट्रिशन, सो अभी हम सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है। वी फील वेरी वेरी प्राउड अबाउट दैट। सो चलिए आज के टॉपिक में जाते हैं। आज का जो टॉपिक है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। इन द फर्स्ट पार्ट मैं आपको प्योर इंफॉर्मेशन दूंगा, नॉलेज दूंगा, एजुकेशन दूंगा अबाउट वर्कआउट्स, कैलोरी लॉस, और कैसे आप दिन भर अपना कैलोरी लॉस करते रह सकते हैं। कितने लोगों को अच्छा लगेगा अगर पूरा दिन कैलोरी लॉस करने को मिले, पूरा दिन वेट लॉस चलता रहे? देखो अभी हाथ ऊपर आ रहे हो, ओके, कि ये मजा आएगा। ओके, हाँ, बहुत लोग 2-2 हाथ ऊपर कर रहे हैं, फैंटास्टिक। ओके, सो हितेन सर आप मेरे को हैंड ओवर करने में हेल्प करिएगा। सो आज मैं आपको वो बताने वाला हूं। एंड इन द सेकंड पार्ट मैं आपको कुछ लाइव टेस्टिमोनीज बताऊंगा, ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो हमारे कम्युनिटी के ऑलरेडी मेंबर्स हैं, एंड दे आर डूइंग अमेजिंग। उन्होंने क्या जबरदस्त वेट लॉस किया है, फैट लॉस किया है, उन्होंने अपनी सेहत में इतना सुधार लाया है। वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ देम। तो हम उनको सुनेंगे ताकि आपको अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को सुनना मिले। एंड इन द लास्ट पार्ट, ओके, मेरे पास कुछ बहुत स्पेशल गिफ्ट है आज सारे लोगों के लिए। सो मेक श्योर कि आप अपना गिफ्ट लेके जाए। जो लोग लास्ट तक रुकेंगे उनको ये गिफ्ट्स जरूर मिलेंगे। सो चलिए, लेट्स गो अहेड इनटू द टॉपिक, एंड शुरुआत करते हैं वेट लॉस या कैलोरी लॉस से। नाउ वेट लॉस या फैट लॉस का एक सीधा प्रपोर्शन है कैलोरी लॉस से, और ये हम सब जानते हैं, इजंट इट? जितना कैलोरी कम करेंगे उतना ज्यादा वेट लॉस होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कैलोरीज क्या होते हैं। नाउ कैलोरीज जो है ना, हर खाना जो आपके शरीर में जाता है, इवन वाटर,
ओके उसमें कैलोरी होते हैं। कैलोरी क्या है? जितना एनर्जी वो खाना बॉडी को प्रोवाइड करते हैं उसको कैलोरी में तोलते हैं या नापते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप दूध को लीटर में नापते हैं, कपड़े को मीटर में मापते हैं, इसी तरह खाना कितना एनर्जी देता है बॉडी को उसको कैलोरीज में तोलते हैं। तो कैलोरी बेसिकली कोई चीज नहीं है, कैलोरी एक प्रमाण, एक मात्रा है कि आपका बॉडी कितना एनर्जी लेता है एक पर्टिकुलर फूड टाइप से। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम सबके शरीर को चलाने के लिए, एनर्जी के लिए 3 मेजर चीजों से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। ये हम सब जानते हैं, है ना। बहुत सारे लोग अभी कार्बोहाइड्रेट भी नहीं बोलते, अभी कार्ब्स कहते हैं ना, कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। नाउ सारे फूड्स में कैलोरी होते हैं। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिसमें कैलोरी ज्यादा होते हैं और कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिसमें कैलोरी कम होते हैं। अब एक और, आज से कुछ वक्त पहले ना हमारा जो वेलनेस का स्पेस है इसमें नॉर्मली लोग बात करते थे अबाउट कैलोरी कैलोरी कैलोरी, कैलोरी लॉस, कैलोरी लॉस। ओके, बट अभी एक नया नया टॉपिक या नया स्टडी सामने आया है जहां पे ना ही सिर्फ कैलोरीज बट कैलोरी की क्वांटिटी नहीं बट कैलोरी सोर्सिंग के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। एंड कैलोरी सोर्सिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ना ही सिर्फ आप कितना खाते हो बट क्या फूड से कैलोरी ले रहे हैं ना, ये भी बहुत जरूरी है। तो कैलोरी सोर्सिंग के बारे में फिर कभी हम जरूर बात करेंगे इन द कमिंग डेज। ओके, और अगर आप हमारे कम्युनिटी में जुड़े रहेंगे तो आपको जरूर ये सारी चीजें सीखने मिलेंगी। बट एक बात हमें समझनी है कि आप नो मैटर कहां से भी कैलोरीज लें, ओके, हम जो भी कैलोरी खाते हैं ना उसका दो प्रमाण, उसके दो रिजल्ट आते हैं। एक, या तो वो फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, एंड सेकंड जो बच जाती है वो बॉडी में चर्बी बन के सेव हो जाती है, स्टोर हो जाती है। इधर तक सब मेरे साथ है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? फैंटास्टिक। ओके, सो जो स्टोर्ड कैलोरी है ना, यस अंकिता जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो जो स्टोर्ड कैलोरीज हैं बॉडी में वो तब तक बॉडी में स्टोर्ड ही रहती है जब तक आप उसको प्रैक्टिकली बर्न ना करें। जब तक आप उसको जलाएंगे नहीं तब तक वो बॉडी में रहेगी। तो मतलब जलाना का मतलब क्या है? उसको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। मुझे अगर स्पॉटलाइट से निकाल देंगे तो अच्छा होगा, बिकॉज आई हैव टू कॉन्स्टेंटली सी ऑन द अदर साइड। So co-host, please help me. Yeah, thank you very much. Okay, so this is about understanding कि कैलोरी का होता क्या है शरीर में जाने के बाद। या तो फिजिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है जिससे हमारा दिन चलता है, हमारा बॉडी चलता है, बॉडी के लाइफ प्रोसेसेस चलते हैं, या फिर वो बॉडी में सेव हो जाती है चर्बी बन के, और वो तब तक सेव रहती है जब तक हम उसको इस्तेमाल ना कर लें। नाउ एक कितना कैलोरी मतलब 1 पाउंड फैट लॉस होता है ये समझना जरूरी है। ये लॉ ऑफ फैट लॉस है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये मोबाइल फोन, ओके, मैं यहां से छोड़ दूं, ये कहां गिरेगा? कहां गिरेगा? नीचे। ओके, सिमिलरली ये क्यों होता है? ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना, गुरुत्वाकर्षण उसके ऊपर काम करता है। सिमिलरली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैलोरी और वेट लॉस या फैट लॉस का भी एक लॉ है, और ये वो लॉ है 3,500 कैलोरी अगर शरीर से कम करते हैं तो 500 ग्राम चर्बी कम होती है। कितना? 500 ग्राम, यानी कि 1 पाउंड 3,500 कैलोरी में। नाउ इसको अगर थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें, बिकॉज 3,500 कैलोरी एक दिन में आप कम नहीं कर सकते। सो अगर आप रोज के 500 से 700 कैलोरी कम कर रहे हैं तो पूरे हफ्ते में आप आधे किलो से लेकर 1.5 किलो के बीच में फैट लॉस करेंगे, और ये एक स्टैंडर्ड है। तो आपको इस हिसाब से करना चाहिए कि आपका पूरे महीने में 2 से 5 किलो वेट लॉस हो सके। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई विल वेट फॉर 30 सेकेंड्स, नो 3 सेकेंड्स, 3-5 सेकेंड्स। तो ये फॉर्मूला याद रखना कि 500 से 700 कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है रोज अगर आपने फैट लॉस करना है, हेल्दी रहना है। ठीक है, अगर ये करेंगे तो महीने का 2 से 5 किलो वेट लॉस होगा, विच इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। चलिए, तो ये तो लॉ हो गया। अब ये 500-700 कैलोरी हम कम कैसे करें? ओके, एंड उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इससे ज्यादा कैलोरी लॉस या कैलोरी डेफिसिट करेंगे तो क्या होगा। बिकॉज आजकल बहुत सारे लोग ऐसे करने लगे हैं कि कंप्लीट फास्टिंग पे चले जाते हैं या इंटेंसिव वर्कआउट्स करने लगते हैं, और ओवर बर्निंग कैलोरीज, बहुत ज्यादा कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने के लिए। अभी इससे क्या होता है ये समझो। आप में से कितने लोगों को अच्छा लगेगा आपका वेट लॉस और फैट लॉस हो जाए और जैसे कुछ वक्त बाद वापस वेट गेन हो जाए? कितने लोगों को अच्छा लगेगा? हाँ, सब ऐसा कर रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हो, इजंट इट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें इस प्रकार का वेट लॉस या फैट लॉस नहीं करना, हमें एक सस्टेनेबल फैट लॉस करना है। सस्टेनेबल मतलब क्या? जैसा हुआ फिर वैसा रहना चाहिए। और उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक बहुत बड़ा कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर करके वेट लॉस ना करें। एक आइडियल, हाँ करेक्ट करेक्ट,
ओके, सो ज्यादा कैलोरी डेफिसिट नहीं होना चाहिए अगर आपको सस्टेनेबल रखना है। अगर ज्यादा कैलोरी डेफिसिट हुआ तो क्या होगा? सबसे पहले तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी टाइम टू टाइम, सिग्निफिकेंट हंगर। एंड सिग्निफिकेंट हंगर का मतलब है सिग्निफिकेंट ईटिंग, राइट। सेकेंडली, ओके, आपका बॉडी है ना अलग अलग प्रकार के अपने मैकेनिज्म्स तैयार कर लेगा, जिससे आपका आगे होने वाला वेट लॉस स्टॉप हो जाएगा। तो अगर आपका वेट लॉस होते होते स्टॉप हो गया है ना, तो आप थोड़ा बैक ट्रैक करो और सोचो कि आपने कौन से वो दिन थे या कौन से वो महीने थे जब भी आपने बहुत ज्यादा कैलोरी डेफिसिट क्रिएट किया था। नहीं तो प्लेटो वगैरह कुछ नहीं होता। अगर प्लेटो आ रहा है आपके लाइफ में, आपके वेट लॉस प्रोग्राम में, फैट लॉस में, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने बहुत हाई कैलोरी डेफिसिट कर करके वेट लॉस किया है। ओके, सो जब भी ऐसा करते हैं तो बॉडी कुछ ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर लेता है जिससे आपका फर्दर वेट लॉस रुक जाता है, स्लो हो जाता है, स्लगिशनेस आती है बॉडी में, लेथार्जी लगती है और मेटाबॉलिक रेट्स कम होने लगते हैं। जैसे मेटाबॉलिक रेट्स कम होने लगे तो आपका वेट लॉस स्टॉप हो जाएगा या बहुत स्लो हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप 500-700 कैलोरी से ऊपर ना करें। ओके, ऑल्सो अगर बहुत ज्यादा कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करते हैं तो आपका लीन मसल मास कम होगा, एंड अगर मसल कम हो गया शरीर से तो आप बहुत कमजोर, आपकी इम्यूनिटी खराब, स्किन बहुत लूज एंड डल, एंड यू विल नॉट फील गुड एट योर हेल्थ, एंड अल्टीमेटली जैसे प्रोग्राम स्टॉप करेंगे वेट बाउंस बैक हो जाएगा। सो प्लीज रिमेंबर दिस। सो अच्छी बात क्या है या क्या करना चाहिए? टिपिकली क्या होना चाहिए? एक माइल्ड कैलोरी डेफिसिट होना चाहिए, यानी कि 500-700 कैलोरी रोजाना, और उसके साथ साथ आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी चाहिए। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक प्रकार का वर्कआउट है, ओके, जो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। आपको ये सब हम करवाएंगे भी, ये नहीं है कि बस हम आपको बोल के छोड़ देंगे, राइट। सो ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जब आप करेंगे तो इससे आपका लीन मसल लॉस प्रिवेंट होगा एंड फैट लॉस को प्रमोट होगा, मतलब जल्दी होगा और बेटर होगा। नौ, हमारा जो टोटल दिन भर में जो कैलोरी हम खाते हैं ना, उसको हम जलाते भी हैं अलग अलग माध्यम से। ओके, सो हमारा जो टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है, इसको TDEE कहते हैं। ओके, अगर ये सब भारी भरकम वर्ड ना समझ में आए, नो प्रॉब्लम। ओके, जो कोचेस हैं प्लीज इसको समझिए और इसका इस्तेमाल करिए। ओके, इसको समझने में और लोगों को हेल्प करने में। सो जो टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है ना, TDEE, ये 4 मेजर चीजों से हमारे दिन भर की कैलोरी बर्न होती है, शरीर से बाहर जाती है। सबसे पहला है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, ओके, और हम एक एक के बारे में बात करेंगे। दूसरा है फिजिकल एक्सरसाइजेस से भी हमारे बॉडी से कैलोरीज बर्न होते हैं। तीसरा है हमारे बॉडी से कैलोरी कब इस्तेमाल होती है, जिसको नीट कहते हैं, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। एंड चौथा है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। ये चार चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एंड देन आई विल टेल यू कि एक आइडियल कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए वर्कआउट्स और डाइट का, जिससे आप एक हेल्दी वेट लॉस कर सके, हेल्दी फैट लॉस कर सके। सो सबसे पहले जानते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट्स के बारे में। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट बेसिकली क्या है? हाँ लुतीफा, क्या हुआ? हाँ, हैंड रेज नहीं करने का, ओके, नहीं तो डिस्टर्बेंस होता है मेरे को। सो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट क्या है? ये उतने कैलोरीज है जो आपका बॉडी बर्न करता है, जलाता है, जब भी आप रेस्टिंग पोजीशन में, हम जब भी काम नहीं भी करते तो हमारा बॉडी तो चालू है। आप में से कितने लोग जब रात को सो जाते हैं तो आपका बॉडी भी सो जाता है आपके साथ? है ऐसा कोई? मतलब आपका दिल सो जाता है, काम नहीं करता, ब्रेन बंद हो जाता है, ब्लड सप्लाई नहीं होता, होता ऐसा नहीं होता। ओके, दैट मीन्स हमारा बॉडी 24/365 काम कर रहा है, 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 डेज कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है। क्या क्या हो रहा है अंदर? ब्लड सप्लाई हो रहा है, लंग्स चल रहे हैं, ब्रेन चल रहा है, हार्ट चल रहा है, डाइजेशन हो रहा है, ओके, सेल के मेटाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एनाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हो रही है बॉडी में आपो आप। अब ये सारी चीजें चलाने के लिए बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी, यानी कि कैलोरीज, है ना। तो जितनी कैलोरी आपका बॉडी सोते समय या रेस्टिंग पोजीशन में, मतलब आप कुछ काम नहीं भी करोगे तो शरीर खुद को चलाने के लिए जो कैलोरी वापरता है, उसको रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट्स कहते हैं या बेसल मेटाबॉलिक रेट्स कहते हैं। ओके, यूजुअली ये जेंट्स में थोड़ा सा ज्यादा होता है लेडीज के मुकाबले। जेंट्स का आइडियली 1800 से 2000 कैलोरीज के बीच में एवरेज कैलोरी बर्निंग होता है आरएमआर, एंड लेडीज का 1200 से 1500। बट ये किन का एवरेज है? जो लोग एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, नहीं तो नॉर्मली इससे 300-500 कैलोरी कम ही होता है आरएमआर। तो थोड़ा सा ख्याल करिएगा। अब आरएमआर काउंट कैसे करने का, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको काम लगेगा। ओके, सो आरएमआर कैसे काउंट करते हैं? सबसे पहले तो ये फॉर्मूला याद रखो। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है या ये याद रखना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बट इससे आप खुद अपना आरएमआर काउंट कर सकते हैं घर बैठे। ओके, एंड जो कोचेस से आपको हेल्प करेगा, जब भी आपके पास आसपास मशीन ना हो
और आपको अगर काउंट करना हो आरएमआर तो ऐसे कर सकते हैं। तो जेंट्स का आरएमआर का फॉर्मूला ये है, लेडीज के आरएमआर का फॉर्मूला ये है। बाकी सब सेम है इधर तक, खाली जेंट्स में +5 होता है, लेडीज में -161 होता है। ओके, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है, जिसमें आप वेट डालेंगे किलो में, हाइट डालेंगे सेंटीमीटर में, और आपकी एज डालेंगे। तो ये तीनों फैक्टर आरएमआर में कंसिडर किए जाते हैं। एंड फिर आप अपना एक्टिविटी लेवल चेक करेंगे। ये स्टेप 2 है, जिसमें आप अपना एक्टिविटी लेवल चेक करेंगे। जो सिडेंटरी बैठे ज्यादा काम करते हैं, दिन भर में सोते रहते हैं, या सिडेंटरी वर्क प्रोफाइल में है, तो उनका 1.2 होता है एक्टिविटी लेवल। जो मॉडरेट एक्टिविटी, मतलब हफ्ते में 3 से 5 दिन वर्कआउट्स करते हैं, उनका 1.55। एंड जो 6 to 7 डेज एक्टिविटी करते हैं, वर्कआउट्स करते हैं दिन भर, आई मीन रोज, उनका 1.725। इस हिसाब से आपने कैलकुलेट करना है। और स्टेप 3 सबसे सिंपल है। जो पहले आरएमआर कैलकुलेट किया, ये आरएमआर कैलकुलेट किया, इसमें एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा कितने कैलोरी लगेंगे आपका वेट मेंटेन करने के लिए। जिस दिन ये पता लग गया ना कि इतना खाऊंगा तो मेंटेन, तो इससे ऊपर खाया तो क्या होगा, वेट गेन। इससे नीचे, इससे कम खाओगे तो क्या होगा, वेट लॉस। तो ये इतना इजी हो जाता है। तो आप सबको पता होना चाहिए आप कितना कैलोरीज आपका रिक्वायर्ड है। अभी आप में से बहुत सारे लोगों के कोचेस आपके आसपास रहते हैं, उनके पास एक स्पेशल फैट एनालाइजर मशीन है, जिसके ऊपर भी आरएमआर डायरेक्टली कैलकुलेट होके आता है। तो उस आरएमआर को ध्यान में रख के आप अपना कैलोरी इनटेक प्लान करेंगे। सो ये हमारा पहला हो गया। जो डेली कैलोरी बर्न होती है, उसमें पहला क्या बर्न होता है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक्स, आरएमआर से कैलोरी बर्न होती है। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज से भी बहुत सारे कैलोरीज बर्न होते हैं। उनका क्या रोल है फैट लॉस में, थोड़ा सा जानते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए हफ्ते में 300 मिनट वर्कआउट करने का, मॉडरेटली इंटेंस एक्सरसाइजेस, बहुत ज्यादा इंटेंस भी नहीं और एकदम लाइट भी नहीं, जैसे खाली वॉकिंग कर लिया, ऐसा मत करो। ओके, आपके बॉडी के अलग अलग मसल ग्रुप्स को वर्कआउट करना चाहिए आपको हफ्ते में एटलीस्ट 1 से 2 बार। तो अगर आप हफ्ते में 300 मिनट वर्कआउट करने का टारगेट लगाएंगे, दैट मीन्स हफ्ते में 6 दिन 50-50 मिनट का वर्कआउट आपने करना है। अगर आप ये करेंगे और वो भी अलग अलग मसल ग्रुप्स को वर्कआउट करेंगे, यू विल स्टार्ट गेटिंग बेटर रिजल्ट्स इन योर फैट लॉस। ओके, एंड जब भी 30 मिनट आप वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट करने के बाद जैसे आपका वर्कआउट खत्म हुआ ना, अभी ये टिप ध्यान से सुनिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। वर्कआउट खत्म होने के 30 मिनट के अंदर अंदर आपके बॉडी का मेटाबॉलिक विंडो ओपन होता है। मेटाबॉलिक विंडो ओपन होता है। मेटाबॉलिक विंडो क्या है, ये वो समय है जब भी आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म्स बहुत अच्छे होते हैं, और आप जो भी न्यूट्रिशन लेंगे, जो भी पोषण लेंगे, वो बॉडी के सारे सेल्स में अच्छे से अब्सॉर्ब होता है, सारे सेल्स तक पहुंचता है, और उसका एसिमिलेशन अच्छा हो जाता है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये समझ पा रहे हैं आप लोग? तो अगला आधा घंटा बहुत जरूरी है। तो आप में से जो भी लोग शेक लेते हैं ना, वर्कआउट के इमीडिएटली आधे घंटे के अंदर अंदर शेक पी लो और उसका फर्क देखो, बहुत डिफरेंस है। ओके, एंड पोस्ट वर्कआउट, आप वर्कआउट के बाद क्या खाते हैं ना, ये बहुत मायने रखता है कि आपका वर्कआउट आपको कितना बेनिफिट करेगा। वर्कआउट के बाद टिपिकली अगर आपको मसल लॉस प्रिवेंट करना है और फैट लॉस बढ़ाना है, तो आपको एक पोस्ट वर्कआउट रिकवरी शेक लेना बहुत जरूरी है। पोस्ट वर्कआउट रिकवरी शेक में क्या क्या होना चाहिए, कम से कम 25 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, प्रोटीन अच्छे सोर्स से आया हो, और कुछ विटामिन और मिनरल्स हो जो बॉडी में फैट मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर सके और बॉडी में असिमिलेशन बढ़ा सके। तो जब ये सारी चीजें शरीर में जाएंगी वर्कआउट के तुरंत बाद, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड। नाउ ऑल्सो पोस्ट वर्कआउट मील आपका लो कैलोरी होना चाहिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, है कि नहीं? क्योंकि अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा कैलोरी लेंगे, तो आपका जो बेसिक कैलोरी जितना चाहिए या बॉडी जितना बर्न करता है उससे ज्यादा कैलोरी इंटेक करेंगे। अगर वो सरपास हो गया तो आपका उस दिन वेट लॉस नहीं होगा। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है, करेक्ट? नाउ ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, कि आप जो लो कैलोरी फूड लेते हैं ना वर्कआउट के बाद, तो उसका न्यूट्रिएंट प्रोफाइल हाई होना चाहिए। न्यूट्रिएंट प्रोफाइल का मतलब क्या, उसमें अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, अच्छी मात्रा में कुछ न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जैसे प्रोटीन्स है, विटामिन है, मिनरल्स है ना, फाइबर है, इस तरह से। तो उसका न्यूट्रिएंट प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, विविध प्रकार की चीजें मिलनी चाहिए। आपने वर्कआउट के बाद अगर 1 या 2 न्यूट्रिएंट्स वाली चीज खा ली, जैसे आपने पराठे खा लिए, ओके, या आपने ब्रेड बटर टोस्ट खा लिया, आपने एग ऑमलेट खा लिया, तो आपको, चलो आपने एग खा लिया, ओके, आपको प्रोटीन तो मिला, बट सिर्फ एक ही न्यूट्रिशन मिला, उसके अलावा कुछ बहुत रेयर विटामिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिले उसमें। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे बॉडी को 114 अलग अलग तत्व चाहिए, एंड दैट इज द रीजन व्हाई
यू कैन नॉट ओनली डिपेंड ऑन एक सिंगल या दो तीन चार न्यूट्रिएंट्स वाले जो फूड्स है उस पर डिपेंड ना करके एक मल्टी न्यूट्रिएंट फूड खाना जरूरी है जिसकी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल अच्छी हो। ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसके साथ साथ आपका प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट का रेशियो भी अच्छा होना चाहिए। 1:1.2 का रेशियो बहुत अच्छा है अगर आपको लीन मसल बढ़ाना है। ओके मतलब जो लोग ये कहते हैं ना कि वर्कआउट के बाद खाली प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, ऐसा नहीं होता। वर्कआउट के बाद प्रोटीन के साथ हेल्दी कार्ब्स भी चाहिए बॉडी को, ताकि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, देखिए जब हम वर्कआउट करते हैं ना बॉडी से बहुत सारा एनर्जी चला जाता है, बॉडी में एनर्जी डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, तो बॉडी को इमीडिएटली एनर्जी से कैलोरी से रिप्लेनिश करना पड़ता है। तो बॉडी का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कार्बोहाइड्रेट से पूरा होना चाहिए, और आपका जो बॉडी का मसल्स जो वेर एंड टेयर हो गए उसके रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन जाना चाहिए। अगर आप सिर्फ प्रोटीन खाएंगे वर्कआउट के बाद तो बॉडी वो उसको इस्तेमाल कर लेगा अपने कैलोरी डेफिसिट को पूरा करने के लिए, अपने एनर्जी को पूरा करने के लिए, वो मसल्स तक नहीं जा पाता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एक होलसम मील होना चाहिए आफ्टर द वर्कआउट। एंड मैं आपको लास्ट में बताऊंगा हम क्या खाते हैं, ओके, जिससे हमें बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है। एंड लास्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं इनफ हाइड्रेशन मेंटेन करिएगा ड्यूरिंग एंड पोस्ट वर्कआउट, ताकि आपका मसल स्पैज्म ना हो और मसल टिश्यू का फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा रहे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक हमने दो जगह से देखा कहां कहां से कैलोरी बर्निंग होता है। पहला हमने देखा रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट या बेसल मेटाबॉलिक रेट आरएमआर, दूसरा हमने देखा फिजिकल एक्सरसाइजेस। अब तीसरा हम बात करते हैं अबाउट नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जिसको नीट कहते हैं, और ये बहुत लोग इग्नोर करते हैं। ओके लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हम सबके दिन में जो 24 घंटे हैं उनमें से सोचो आपने 1 आवर आपने वर्कआउट के लिए निकाल लिया, ओके, तो 4% आपका दिन गया उसमें। इसके अलावा आपने 5-7 घंटे आपने लगा दिए इन डूइंग अदर थिंग्स, है ना, 8 घंटे आपने सो लिए, तो अभी 8 और 9 घंटे चले गए, अब बचा 63% ऑफ द डे, है ना। और ये 63% दिन में आप क्या करते हैं ये डिसाइड करेगा आपकी हेल्थ कितनी अच्छी रहेगी, आपका वेट कितना अच्छा मेंटेन रहेगा, आपका वेट लॉस दिन भर कैसे चालू रहेगा। A lot of people do this mistake, सुबह वर्कआउट कर लेना फिर दिन भर बैठे रहते हैं, एंड दैट इज नॉट इनफ। ओके आपने अगर दिन में एक बार वर्कआउट कर लिया तो आपने फिजिकल एक्सरसाइजेस वाला कैलोरी बर्न किया, बट फिर जो 63% टाइम ऑफ द डे है उसमें आप क्या करते हैं, ये अनइग्नोर्ड, ये बहुत इग्नोर्ड टाइप ऑफ कैलोरी है, बट इससे बहुत अच्छा कैलोरी लॉस होता है, वेट लॉस होता है। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि ये है क्या। व्हाट इज नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, NEAT, नीट कहते हैं उसको। ओके तो नीट वो कैलोरीज है जो आपका बॉडी जलाता है जब भी आप लो एनर्जी डे टू डे टास्क करते हैं। इसका मतलब है आप कुछ ऐसे काम करते हैं जो एक स्ट्रक्चर्ड मूवमेंट, एक एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं है, पर दिन भर में आप जो बॉडी को चलाते रहते हैं ना उसमें बहुत सारे कैलोरीज बर्न होते हैं। जैसे आपने आसपास कहीं गए, आपने पैदल चले गए, वॉकिंग किया, ओके, या सीढ़ियां चढ़े, सीढ़ियां उतरे, ओके, गार्डनिंग करें, आप कुकिंग कर रहे हो, रोज घर में कुछ काम कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी जैसे झाड़ू कटका लगाना, तो ये सारी चीजों में ना आपका बहुत सारा कैलोरी बर्निंग हो सकता है, जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है उन्होंने सुबह 50 मिनट वर्कआउट कर लिया तो बहुत है। वो तो 4% में आपने वर्कआउट किया, ओनली 4% टाइम ऑफ योर डे, बस 63% टाइम ऑफ योर डे में आप क्या करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नीट है ना एक्चुअली एक्सरसाइजेस से बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है कभी कभार, डिपेंडिंग ऑन आपकी एक्टिविटी लेवल कैसी है दिन भर में। ओके सो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैंने आपको बताया, और क्या क्या तरीके हैं। देखो आप अपने पेट को घुमाने ले जा सकते हो, आप जब फोन पे बात करते हो तो चलते चलते बात करो, घर की साफ सफाई करो, शावर में डांस करो। अभी आप बोलेंगे सर क्या बोल रहे हो, मतलब मैं सही, ये क्या पी रहे हो आप, ओके सुबह सुबह, ये अफ्रेश है, बट लेट मी टेल यू, यू ट्राई टू डू समथिंग जिससे आपका मूवमेंट हो रहा है, जिससे आपकी मूवमेंट हो रही है। यू शुड नॉट सिट इन वन प्लेस फॉर मोर देन 45-50 मिनट्स इन वन गो, एक बारी में 40-50 मिनट से ऊपर नहीं बैठना चाहिए। अगर आप ऑफिस में है, आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि डेस्क जॉब पे है, नो प्रॉब्लम, आधा पौना घंटा हुआ ना, उठ के ऑफिस में एक चक्कर लगाओ, एक ग्लास पानी पियो, आके बैठो। कैन यू डू दैट? इट इज वेरी वेरी इजी। ओके जब भी आप नीट बढ़ाएंगे तो आपका फैट लॉस बढ़ेगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ बढ़ेगी, और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका मूड मस्त रहता है। ट्राई करना कभी। आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया है कि जब भी आप अपनी हस्बैंड से बात कर रहे हो अभी, ओके, आपने किसी ने नोटिस किया है कि जब भी आप अपनी वाइफ को हेल्प करते हैं खाना पकाने में तो यू फील गुड इनसाइड, आप खुश होते हैं? नोटिस किया है किसी ने?
कुछ लोग बोलते हैं कौन खुश होता है खाना पका के, नहीं होते हैं हम में से कुछ लोगों के, यू रियली लाइक इट बिकॉज आप फिजिकली कुछ कर रहे हैं ना। आप अगर घर में किसी को साफ सफाई करने में हेल्प कर दो, देखो आपको कितना अच्छा लगता है, यू स्टार्ट फीलिंग गुड बिकॉज ये आपका मूड एनहांस करता है, ये जो फिजिकल मूवमेंट है। तो नीट कैसे बढ़ाया जाए, थोड़ा सा इसके टिप्स देता हूं, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बेस्ट होगा इसको लिख लीजिए, बिकॉज हम सब है ना इस तरह से बड़े हुए हैं ना कि हमें सब लिखाया गया है, हमने जो जो लिखा है ना हमको याद रहता है। स्क्रीनशॉट है ना, कुछ टाइम बाद जब भी आपका फोन भर जाएगा ना तो आप डिलीट कर देंगे इसको सबसे पहले। सो मेक श्योर आप इसको लिख रहे हैं। सबसे पहले नीट बढ़ाना है तो आप दिन भर में कुछ कुछ ब्रेक्स लीजिए बीच बीच में, और घर में, ऑफिस में, आप जहां भी है थोड़ा सा चलो, वॉक वॉक वॉक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एक बहुत अच्छा टिप है, ओके, अगर आप मेरी तरह 11वें माले पे रहते हैं तो आप एस्केलेटर नहीं छोड़ सकते, एलिवेटर नहीं छोड़ सकते, यू हैव टू टेक इट। बट अगर आप 2-3 माला चढ़ उतर ऊपर नीचे करेंगे पैदल तो इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल, ओके। इसके अलावा यू कैन वॉक व्हाइल यू आर टॉकिंग ऑन द फोन। हम में से बहुत सारे लोग है ना फोन पे बहुत होते हैं दिन भर में, एंड समटाइम्स अवर वर्क प्रोफाइल डिमांड्स दैट। तो आप चलते चलते बात करो, इससे सामने वाले को भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी जाती है एंड आपका भी मूड अच्छा रहता है और आप हैप्पीली और फोकस से बात कर पाओगे। इसके अलावा खाने पीने के बाद, खाना खाने के बाद, कोई भी मील के बाद ना थोड़ा सा एक शॉर्ट वॉक लो, चाहे घर में आप 50 चक्कर मार लो या नीचे सोसाइटी में आसपास जाके कहीं ना थोड़ा सा घूम लो, इट विल हेल्प। मैं नहीं कह रहा ब्रिस्क वॉकिंग करो, वर्कआउट्स करो, नो, आफ्टर द मील्स नो, बिकॉज आपका बॉडी का पूरा एनर्जी डाइजेशन पे फोकस होना चाहिए, ना कि आपके वर्कआउट्स पे, बट लाइट वॉकिंग या ऐसा कुछ बेटर है। इसके अलावा आपको अगर नीट बढ़ाना है तो आप आसपास जब भी कुछ सामान लेने जाते हैं तो पैदल जाओ, एक्टिवा मत निकालो, गाड़ी मत निकालो, ये आपको हेल्प करेगा। हाँ, दुनिया मैम कुछ कह रहे हैं, ओके, हाँ, तो पैदल जाओ। अभी बहुत लोग तो है ना हमारे इधर वो बोर्ड आ गया, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ गया जिसके ऊपर खड़े रहते हैं तो ऐसे ही जाता है वो खुद, और फिर ऐसा करते तो ब्रेक मारता है। अभी ऐसा मत करो, आप चल के जाओ, ओके। आपका डेली का टारगेट या गोल क्या होना चाहिए, रोज 10,000 स्टेप चलने का। ये एक एवरेज पर्सन का गोल होना चाहिए जिसको अपना वेट मेंटेन करना है, लॉस की बात दूर है, ओके। सो डू दिस मच। आप, हम सबके पास आजकल ना फिट बैंड्स है, मोबाइल में भी कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें हमारे स्टेप्स मॉनिटर होते हैं, स्टेप्स काउंट होते हैं, तो 10,000 स्टेप चलने का गोल रखो। एंड लास्ट, कैलोरी बर्निंग। अभी तक हमने 3 चीजों से देखा, किन किन चीजों से देखा हमने, आरएमआर यानी कि रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, जो हमारा बॉडी सोते हुए जलाता है। दूसरा हमने देखा फिजिकल एक्सरसाइज से भी कैलोरी बर्निंग होती है। तीसरा हमने देखा नीट यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, दैट मींस जब भी हम कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज नहीं करते पर दिन का जो मेजर समय हम कैसे बिताते हैं उससे कितना कैलोरी लॉस होता है और कैसे हम हमारा कैलोरी बर्निंग बढ़ा सकते हैं। अब चौथा और लास्ट हम बात करेंगे अबाउट थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। अभी बहुत सारे फूड्स, इनफैक्ट बहुत सारे नहीं, सारे फूड्स जब शरीर में जाते हैं ना तो उनको डाइजेस्ट करने को, उनको पचाने में कुछ एनर्जी लगती है, कुछ कैलोरी लगती है। इसको कहते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड्स, यू नो। अब ये फूड टू फूड वेरी करता है, बट लेस देन 10% ऑफ टोटल कैलोरीज जो दिन भर में जलते हैं वो टीईएफ से जलते हैं। बट फिर भी 10% कोई गलत नहीं है, मतलब 50-60 कैलोरी भी अगर ऐसे जलाया रोज का तो ये डेफिनेटली बेनिफिशियल है, राइट। सो आपको कैसा फूड खाना चाहिए, देखो लास्ट लाइन पढ़ो, प्रोटीन का टीईएफ यानी कि थर्मिक इफेक्ट हायर है एज कंपेयर टू बाकी फूड्स। तो अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं, मसल इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो हम जो बोलते हैं ना कोच इसके प्रोटीन 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 प्रोटीन, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इधर से भी आपका खाली खाली वेट लॉस हो रहा है, वो प्रोटीन पचाने में बॉडी कैलोरी बर्न कर रहा है। अभी कुछ फूड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें, जिनको नेगेटिव कैलोरी फूड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कुकुम्बर, ककड़ी, खीरा। खीरा, खीरे में इटसेल्फ जितना कैलोरी है उससे ज्यादा कैलोरी उसको पचाने में लगता है बॉडी को। तो अभी ये नहीं कि कल से खाली खीरे पे रहेंगे, नो नो, दैट इज, देखो उसका न्यूट्रिएंट प्रोफाइल ऐसा नहीं है ना। हमें जब लो कैलोरी लेना है तो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल भी ध्यान रखना है कि उसमें अलग अलग विविध प्रकार के न्यूट्रिशन जा रहे हैं शरीर में। बट ऐसे भी फूड्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि आप सैलेड्स खाओ, बिकॉज सैलेड्स में बहुत बहुत हाई थर्मिक इफेक्ट है, यू नो, जो रॉ फूड्स है उसमें, रॉ फ्रूट्स में, इसलिए हम इसको आपको ज्यादा खाने बोलते हैं। जो फाइबरस फूड्स हैं, जो प्रोटीन बेस्ड फूड्स हैं, उनका थर्मिक इफेक्ट हायर है, ओके। सो अभी सवाल तो यही आ गया कि कौन सा बेहतर तरीका है वेट लॉस करने का, कैलोरी से करें, मतलब डाइट से करें या वर्कआउट से करें। लॉट ऑफ पीपल डू दिस मिस्टेक अराउंड द ग्लोब, या तो वो वर्कआउट करके कैलोरी लॉस कर लेते हैं या तो वो डाइटिंग करके और कैलोरी डेफिसिट क्लियर करके वर्कआउट वेट लॉस करते हैं या कैलोरी लॉस करते हैं। सो अभी ये बात अगर आप सीख गए ना, जिंदगी भर हेल्दी रहोगे और पूरे परिवार को हेल्दी रखोगे।
आपको एक 60-40 स्प्लिट क्रिएट करना है अपने कैलोरी डेफिसिट में। 60-40 स्प्लिट। अभी हेल्दी कैलोरी डेफिसिट कितना है, कौन लिख के देगा मेरे को? चैट बॉक्स में लिख के बताओ हेल्दी कैलोरी डेफिसिट कितना है। व्हाट इज अ हेल्दी कैलोरी डेफिसिट? रोज का कितना कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना हेल्दी है? मैंने आपको सिखाया स्टार्टिंग में। लिखो लिखो, चैट बॉक्स में लिखो। 200-300 ना ना ना। हेल्दी कैलोरी 500, वेरी गुड। 500 से 700 कैलोरी, वेरी गुड। 700 देखो, ओके। 500 से 700 इज द आइडियल कैलोरी डेफिसिट जो आपने क्रिएट करना है। नाउ लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच जो लोग भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको रोज का 500 कैलोरी कम करना है तो 500 कैलोरी वर्कआउट से कम करेंगे कि डाइट से? और अगर दोनों से करना है तो क्या कॉम्बिनेशन में करना है? लिखो 60-40 कॉम्बिनेशन। 60-40 मतलब 60% कैलोरी आपका वर्कआउट से बर्न होना चाहिए एंड 40% कैलोरीज आपके डाइट से बर्न होने चाहिए। 60-40। अभी 500 कैलोरी के हिसाब से 60% कितना हो गया? 300 कैलोरी। इसका मतलब है अगर आपको 500 कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है रोज, तो उनमें से 300 कैलोरी आप वर्कआउट्स करके बर्न करेंगे। अभी वर्कआउट्स में फिजिकल एक्सरसाइजेस भी आगे जो आप मॉर्निंग क्लब में करते हैं, है ना, अपने फिटनेस स्टूडियो में। इसके अलावा जो आप दिन भर में जो नीट में कैलोरी बर्निंग करते हैं वो भी उसमें गिनाया जाएगा, है ना। अगर आप दिन भर मूवमेंट करते रहेंगे, चलते फिरते रहेंगे, फोन पे बात करें तब चलते रहेंगे, सीढ़ियां चढ़ेंगे, ये सब करेंगे तो भी आपका कैलोरी, तो ये सब होके 60% मतलब 300 कैलोरी होना चाहिए अपने वाले एग्जाम्पल में, जहां हम 500 कैलोरी बर्न करने की बात कर रहे हैं, राइट। एंड जो बाकी 200 कैलोरी बच गए वो आपके खाने में आपने डेफिसिट क्रिएट करना है। अगर आप ये करेंगे ना, कभी भी प्लेटो नहीं आएगा, कभी भी वेट लॉस होना स्टॉप नहीं होगा एंड सस्टेनेबल वेट लॉस होगा, सस्टेनेबल फैट लॉस होगा। मतलब होने के बाद भी वो मेंटेन रहेगा, लाइफ टाइम मेंटेन रखना है ना। तो ये सिंपल हेल्दी लाइफस्टाइल का टिप अपना लो। 60% कैलोरी रोज बर्न करना है फ्रॉम वर्कआउट्स, 40% कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है खाने पीने से। सो यू मेंटेन दिस एंड यू विल ऑलवेज कीप योर फैट्स अंडर कंट्रोल, यू विल कीप योर मसल्स हाई, ओके। लीन मसल आपका हमेशा अच्छा रहेगा। And last thing that I want to tell you before I go into my next part, okay, please remember this: you don't lose weight and get healthy, you get healthy and lose weight, okay। आप weight loss करके कभी भी healthy नहीं बन सकते, आप healthy बनने के प्रयास करेंगे तो आप weight loss जरूर करेंगे। this is my biggest tip that I can give you, आप सबको और आप सबके फैमिली मेंबर्स को। तो चलिए अब समय आ गया कुछ लाइव एक्सपीरियंसेस शेयर करने का। मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाना चाहता हूं जो इधर है इस वक्त, हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स हैं। और क्या कम्युनिटी में बोल रहा हूं मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ओके। और गिफ्ट बाकी है इसके बाद, ओके। इसके बाद हम गिफ्ट्स वाले सेक्शन में जाने वाले हैं, राइट। सो लेट्स क्विकली लिसन टू ऑल द पीपल जो इधर है। मैं आपको कुछ लाइव लोगों से मिलवाना चाहता हूं और हम उनके अनुभव जानते हैं, ओके। थोड़ा उनका इंटरव्यू भी लेंगे आज अगर मौका मिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस, कौन है? यस हितेन सर। सो द फर्स्ट पर्सन मैं जिनको बुलाना चाहता हूँ इज मेगा गुप्ता। लेट्स वेलकम मेगा। जब भी हम किसी को वेलकम करते हैं तो हम उनके लिए क्लैप करते हैं, ओके, सो दैट वो भी अपने को सच सच बताए सब, ओके। सो यस मेगा, प्लीज अपना स्टोरी शेयर करिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। Good morning, everyone. I am Megha from Kanpur, and I joined this amazing community just 4 months back. मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेटेड थी, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे मुझे। मैं ज़्यादा दूर तक चल नहीं सकती और मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में हमेशा सांस की प्रॉब्लम होती थी। ज़मीन में भी बैठने में मुझे बहुत ज़्यादा रिस्की फील होता था, मतलब बैठ ही नहीं पाते थे, नी में पेन था। और एंड आई लव टू वियर वेस्टर्न ड्रेसेस बट बिकॉज ऑफ माई ओवर साइज के कपड़े भी नहीं मिलते थे एंड कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत डाउन था। मुझे घर से बिल्कुल भी जाने का बाहर मन नहीं करता था। बट नाउ आई एम बेटर सेल्फ नाउ, happy in mind, happy from body, and there's a great influence in me. I was fit in exercise, but now I am in fit in exercise. And daily I completed my 10,000 steps. मेरा डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो गया है एंड स्किन भी बहुत अच्छी हो गई है। एंड टोटल मैंने अपनी बॉडी से 15 kgs वेट लॉस किया इन जस्ट 3.5 months. सो थैंक यू सो मच बाय दिस अमेजिंग कम्युनिटी, अपना अखाड़ा एंड माय कोचेस एंड माय सपोर्ट्स। Super. Thank you very much, Mega, for sharing your testimonial. It is very very inspiring. ऐसे results देख के, है ना, मतलब लगता है कि यार बॉस मतलब कमाल हो गया, एक्सेल से एस पे आ जाना मतलब क्या, फैंटास्टिक। सो लेट्स वेलकम आवर नेक्स्ट
लाइव एक्सपीरियंस जिनको मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ. इज अ गुड फ्रेंड एंड अ नेबर ऑफ माइन. ओके, मैंने उनका पहले दिन से वेट लॉस देखा हुआ है. इट्स वंडरफुल टू सी हिम ट्रांसफॉर्म. सो लेट्स वेलकम जिमी बाधा ऑन द स्क्रीन प्लीज. यस जिमी. गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. मैं सूरत से हूँ, आपसे लाइव बात कर रहा हूँ अभी. मैं जब ये पहले मेरा हाल आप देख रहे हो, मेरा कैसा हाल था. बहुत टमी भी मेरा बहुत ज्यादा था. मुझे बहुत सारे इश्यूज थे, कॉन्फिडेंस मेरा लो था, मुझे एसिडिटी और ये सब का इश्यू था, और कॉन्फिडेंस भी इतना लो था. और मेरा जॉब, मैं बैंकर हूँ तो सिटिंग जॉब है, तो और ट्रेवलिंग भी करना पड़ता था, तो कभी भी कुछ भी खा लेता था. और खाने का भी कभी कुछ आइडिया नहीं था क्या खाना चाहिए, कौन से टाइम पे खाना चाहिए. फिर जब मैं ये कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुआ तो मुझे पता चला मुझे किस टाइम पे किस हिसाब से खाना है और क्या किस पोर्शन में खाना है. और फिर और एक्सरसाइज भी नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने ये कम्युनिटी ज्वाइन किया, तो मुझे एक्सरसाइज का भी चांस मिला. और ये करते करते मैंने 7 मंथ्स में अपना 15 kg वेट लॉस किया. वाओ, कांग्रेचुलेशंस, वेरी वेल डन. व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, फैंटास्टिक. चलिए नेक्स्ट टेस्टिमोनियल को सुनते हैं जो हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, मिस्टर रंजीत यादव. यस रंजीत जी. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. मैं रंजीत यादव लखनऊ से बोल रहा हूँ. इस कम्युनिटी से लगभग 1.5 से जुड़ा हुआ हूँ. और इससे जुड़ने से पहले मुझे इतनी प्रॉब्लम थी, बीपी हाई था, शुगर, प्री डायबिटिक हो गए थे, और चलने फिरने की बिल्कुल एनर्जी नहीं थी. इवन कि मैं 500 मीटर भी कोई सामान लेने जाता था तो एक्टिवा निकाल के जाता था. और इतना मतलब कि गले में जलन होता था मेरे को कि कभी मतलब डॉक्टर ने कहा कि आपको टैबलेट लेनी है और शुगर का लेना है. और मुझे किसी के थ्रू ये कम्युनिटी का पता चला, और हमारे कोचों ने जिस तरीके से मुझे गाइड किया, और सर मैं धीरे धीरे इसको मतलब कि घटाते चला गया, जिसकी वजह से मुझे 4.5 महीने में मैंने 24 किलो वेट लॉस किया है. और आज मैं अपने आप को उस जगह से लगभग 5 से 10 साल में यंगर दिखता हूँ सर. वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस रंजीत जी एंड थैंक यू वेरी मच. आपने रंजीत जी की एक बात अगर नोटिस करी तो देखो, पहले ओके एंड आफ्टर देखो कॉलर ऊपर हो गया. क्यों? कॉन्फिडेंस आया, हेल्थ अच्छी हो गई, शेप अच्छा हो गया. ओके, फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस रंजीत जी. लेट्स वेलकम आवर लास्ट एक्सपीरियंस. इनको भी ध्यान से सुनिएगा. देखिए ये सारे लोग हैं ना, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग इलाकों से, अलग अलग बॉडी टाइप्स के इंडिविजुअल्स हैं. ओके, एंड अलग अलग एज ग्रुप्स के इंडिविजुअल्स हैं, ताकि आपको समझ आए कि ये हर कोई कर सकता है. ये इतना सिंपल है, इसके लिए कोई अलग रॉकेट साइंस नहीं है. बस आपको फॉलो करना है जो हम आपको कहने वाले हैं अभी अगले 5 मिनट में ये एक्सपीरियंस के बाद. सो लेट अस वेलकम आवर last experience. Okay, Mr. Ramesh Salvankar on the screen please, from Vasai, right? Ramesh ji, great. Yes Ramesh ji. Okay. Yes, गुड मॉर्निंग. मेरा नाम रमेश है, मैं वसई में रहता हूँ, वसई महाराष्ट्र. तो मैं बैंक में काम करता था, तो मेरा ज्यादा सीडेंटरी लाइफ था, बैठ के ड्यूटी था. मैं 35 इयर्स में बैंक में काम किया, तो थ्रू आउट ज्यादा बैठ कर ही मेरा ड्यूटी था. और मेरा वॉकिंग भी थोड़ा बहुत मैं वॉकिंग करता था जिधर जिधर समय मिला था. तो जब भी मैं बहुत सारा तकलीफ में मेरे को होता था, सीढ़ी चढ़ने को नहीं होता था, जमीन पर बैठने को नहीं होता था, और मेरा डायबिटीज बॉर्डर लाइन में था, तो बहुत सारे तकलीफ थे. तो मुझे डॉक्टर ने बोला तो वजन कम करना पड़ेगा कंपलसरी. तो मैं सोचा अभी कैसा वजन कम करेगा, थोड़ा वॉकिंग वगैरह करता था, फिर मेरा वजन वैसा का वैसा रह जाता था. जब मैं 2 साल पहले मैं ये प्लेटफॉर्म में जुड़ा हूँ, तभी मुझे पता चला कैसा वर्कआउट का क्या इम्पोर्टेंट है, वॉकिंग का इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ कैसा कैलोरी कंट्रोल करने का, ये मुझे इधर सिखाया गया. ये सब मैं फॉलो किया, और मुझे मेरा जो कोच ने मुझे ये सब डिटेल बता दिया, और मैं डेली मॉर्निंग वर्कआउट इधर जो होता है उसमें मैं अटेंड करने को लगा. और मुझे इधर एक डाइट मिला, वो डाइट में फॉलो किया. ये फॉलो करते करते मेरा जो हेल्थ इश्यूज था वो पूरे चले गए, और मैं एकदम हेल्दी फील करने को शुरू हो गया. मेरा एज जैसा मेरा बहुत तकलीफ हो रहा था, वो मेरे को लगता है बहुत कम एंटी एजिंग भी हो गया. जो एज रिलेटेड मेरा जो प्रॉब्लम्स थे वो कम हो गया, और इसके साथ ही साथ मेरा 30 kg वजन कम हो गया, और मैं हेल्दी रिटायर्ड लाइफ जी रहा हूँ, मेडिसिन फ्री रिटायर्ड लाइफ जी रहा हूँ. थैंक यू. Wow. थैंक यू. Great, congratulations.
रंजीत जी सॉरी रमेश जी, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड ये कितनी बड़ी बात है जब आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता है ना एट अ सर्टेन एज। तो नॉर्मली मैंने देखा है रमेश जी के एज के लोग है ना, कभी कभार मतलब वो कहते हैं ना कुर्सी के हैंडल पकड़े बगैर खड़े नहीं हो सकते। एंड आई नो रमेश जी, मैं उनको देखता हूँ, यू नो ही इज फिट एज एनीबडी एल्स, यू नो। सो कांग्रेचुलेशंस रमेश जी, वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू, यू नो। और हम सबका गोल ऐसा होना चाहिए, अगर हमारे घर में पेरेंट्स हैं ओके या सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनको हमें फिट बनाना है, उनको हमें हेल्दी बनाना है। अगर हमारे घर में बच्चे हैं, उनको हमें हेल्दी हैबिट्स सिखाने हैं। और हम जब भी हेल्दी हैबिट्स में आएंगे ना, तो ये सब लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स को। और यही हमारा गोल है लेडीज एंड जेंटलमैन। हम ये सेशंस क्यों करते रहते हैं टाइम एंड अगेन, और हम सबको क्यों बुलाते हैं विद ओपन आर्म्स, सो दैट यू नो हम हर किसी को एक एजुकेशन दे सके, हर किसी को अवेयरनेस कर सके। और ये जो 100 लोग हैं इस वक्त, यू नो, इस कॉल पे, आप 100 में से अगर एक पर्सन ने भी अपना लाइफ चेंज करने को डिसाइड किया ना आज, तो हम मानेंगे कि ये सेशन कामयाब है हमारे लिए, यू नो, बिकॉज दैट इज व्हाट वी वांट टू टच लाइफ, वी वांट टू क्रिएट इम्पैक्ट्स इन योर लाइफ एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। सो चलिए, बारी आ गई अभी आपके गिफ्ट्स की। और उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हम है कौन, यू नो। और ये जो कम्युनिटी कह रहे हैं, ये क्या है, व्हाट आर वी, ओके, हम कौन है। सो मैं आपको बताना चाहूंगा, वी आर वेरी वेरी प्राउड हर्बलाइफ न्यूट्रिशन कोचेस, ओके। हम हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के साथ एसोसिएटेड हैं, जो दुनिया में 42 ईयर्स से वर्ल्ड वाइड ऑपरेट कर रही है, 96 से ज्यादा कंट्रीज में, यू नो। 10 करोड़ ऐसे रिजल्ट्स है, जैसे आपने जिम्मी, रंजीत भाई, मेगा, रमेश जी, ऐसे इन लोगों की स्टोरी सुने ना, ऐसे 10 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने अपना बिफोर आफ्टर फोटो नोटरी करके कंपनी के हेड ऑफिस भेजा, सेइंग थैंक यू हर्बलाइफ। आपका अगर फूड नहीं होता तो शायद हमारी हेल्थ ऐसी नहीं होती, या हमें इतना इजी फैट लॉस करना, इतना कन्वीनियंट फैट लॉस करना नहीं पॉसिबल होता। यू नो, 40 लाख कोचेस है मेरी तरह, जो दुनिया भर में निकल पड़े ये झंडा लेके कि हम दुनिया को हेल्दी बनाएंगे, दुनिया को तंदुरुस्त बनाएंगे, यू नो। एंड हम NYSE में लिस्टेड है। एंड पिछले साल यू नो करीबन 80,000 करोड़ का हर्बलाइफ फूड खवाया गया दुनिया भर में। अगर आप अभी तक नहीं खा रहे हैं, आपको डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहिए। सो आई वांट टू टेल यू, ज्यादातर लोग दुनिया में कौन सा हर्बलाइफ फूड खाते हैं, कौन सा प्रोग्राम लेते हैं, जिससे वो सब अपना हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। जिनको फैट लॉस करना है, फैट लॉस कर सकते हैं, वेट गेन करना है, मसल गेन कर सकते हैं, एंड अपना ओवरऑल हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। आप में से कितने लोग मानते हैं कि आज घर के खाने में वो पूरा पोषण नहीं है जो बॉडी को चाहिए, पूरा पोषण नहीं मिलता जो बॉडी को चाहिए। और क्यों नहीं मिलता, मैं इसके कुछ कारण बताता हूं। इतने सारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स है कि नहीं, आप सब अग्री करेंगे मेरी बात से। इसके अलावा कलरिंग्स, और फिर अलग अलग उगाने के तरीके, अलग अलग केमिकल्स से खाना पकाने के तरीके, है ना। और फिर हम खाना किस तरह पकाते हैं घर पे, आप सोचो, प्रेशर कुकर, माइक्रोवेव्स, है ना। और कितना सारा तेल मसाला क्या क्या डालते हैं हम, मतलब देयर इज नो लिमिट टू इट, यू नो। और इसकी वजह से खाने में पोषण कम हो गया। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण, यू नो, हमने रिसेंटली सदगुरु को भी सुना, राइट। और वो सेव द सॉइल मूवमेंट चला रहे, सेव द सॉइल, क्योंकि आज जमीन में ही वो पोषण नहीं है। वो कहते ना कि जब मां में नहीं होगा तो बच्चे में कैसे आएगा। तो जिस जमीन में पोषण नहीं है, तो वहां से जो खाद है, जो खाना उगता है, उसमें कहां से पोषण आएगा। तो हमें लगता था कि हम घर का खाना खाते तो हेल्दी है। यस, घर का खाना हेल्दी है कंपेयर टू बाहर के खाने से, क्योंकि उसमें कलरिंग्स कम होते हैं, ट्रांस फैट्स कम होते हैं, अच्छे साफ सुथरे तेल मसालों का इस्तेमाल होता है। बट फिर भी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि घर का खाना भी आज पूरी तरह पौष्टिक नहीं है। बॉडी में बहुत सारा गैप रह जाता है, ओके। वो गैप क्या है, जितना बॉडी को चाहिए और जितना मिल रहा है, उसका गैप भरने के लिए आज दुनिया के सारे एजुकेटेड और समझदार लोग सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। सप्लीमेंट्स, ओके। अब सप्लीमेंट कैसा होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। सबसे पहले तो नेचुरल होना चाहिए, सिंथेटिक सप्लीमेंट नहीं होना चाहिए जिसमें केमिकल्स है और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव है, और यू नो कोई केमिकल कंपनी बनाती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्योरली हर्बल फूड सप्लीमेंट्स होने चाहिए जो वेजिटेरियन हो, ओके, बहुत सेफ हो हेल्थ के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो हाई क्वालिटी हो, जिससे आपका न्यूट्रिएंट प्रोफाइल तो अच्छा हो, आपको पूरा न्यूट्रिशन तो मिले, बट सेफली आप उसको कंज्यूम कर सके। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं और मेरा फैमिली, हम लोग 16 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके, एंड वी फील एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, ओके। सो आप सब भी इसे स्टार्ट कर सकते हो जिनको भी पसंद आए, ओके, विच इज आवर वेट मैनेजमेंट स्टार्टर किट, ओके। मोस्ट लोग इसे खाते हैं, विच इज आवर फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशन शेक मिक्स। इसके साथ साथ पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर एंड अ फ्रेश एनर्जी ड्रिंक मिक्स। मैं इस वक्त जो पी रहा हूँ वो अ फ्रेश एनर्जी ड्रिंक मिक्स है,
ये मेरा कश्मीरी कावा फ्लेवर है, अरे मस्त लगता है ऐसा। ये गर्म पानी में डालते हैं ना तो एसी वाले कमरे में तो पूरा ऐसा लगता है कि मतलब अपन कश्मीर में, इतनी सुंदर केसर की सुगंध आती है। ओके, और इसके अलावा जो पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर है ये हमारे बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है। ओके, बिकॉज एज इंडियंस हमारे खाने पीने में प्रोटीन बहुत कम है। प्लस जो लोग नॉन वेजिटेरियंस है, देखिए प्रोटीन भी है ना दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कंप्लीट प्रोटीन। ओके, कंप्लीट प्रोटीन मतलब क्या है, ये ऐसा प्रोटीन है जो एनिमल सोर्सेज से मिलता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं जो बॉडी में अंदर जाके अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनते हैं। आंखों को अलग प्रोटीन चाहिए, बालों को अलग प्रोटीन चाहिए, मसल्स को अलग प्रोटीन चाहिए, तो ऐसे अलग अलग प्रोटीन बनने में मदद करता है। बट जो लोग नॉन वेजिटेरियंस नहीं है या जो रोजाना इनफ मात्रा में नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाते, तो हमारे बॉडी में कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, और फिर भी 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो बाहर से बॉडी को लेने पड़ते हैं, और वो इस पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर में है। इट इज फैंटास्टिक फैट बर्नर, इससे मसल लीन मसल में गेन होता है, पेट भरा रहता है, यू फील फैंटास्टिक। एंड इसके अलावा जो चाय कॉफी रिप्लेस करते हैं वो मफरेश से करते हैं, तो अभी चाय कॉफी नहीं पीते, हम ये पीते हैं। ओके, जिससे शरीर साफ होता है अंदर से और आप एनर्जेटिक फील करते हैं। और हमारा जो स्टार है वो है ये शेक, रोज खीर, बनाना कैरेमल, कुल्फी, ऑरेंज क्रीम, चॉकलेट, वेनिला, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, मतलब स्ट्रॉबेरी का शेक खोलोगे ना ऐसा लगेगा आप स्ट्रॉबेरी के मैप्रो के बागान में आए हो। इट इज सो टेस्टी एंड उसका स्मेल भी इतना जबरदस्त है। नॉट ओनली स्ट्रॉबेरी, सारे फ्लेवर्स ऐसे जबरदस्त है, सो ये शेक अगर आप एक दिन पियोगे ना, आपको पता लगेगा बॉडी में क्या मिस हो रहा था। ओके, बॉडी क्या मांग रहा था और हम कितने सालों से क्या दे रहे थे सुबह सुबह को, कौन सा चाय, जिसको आपने चाय का वेसल देखा है कभी, चाय का पतीला जिसमें चाय बनती है, उसको साफ करने में कितना मेहनत लगता है। सोचो वो चाय रोज अंदर जा रही है बॉडी में, तो चाय के गुण छोड़ो अवगुण मिलना चालू हो गया, जैसे डिहाइड्रेशन, एसिडिटी, क्योंकि उसके डायूरेटिक प्रॉपर्टीज हैं। तो हम नॉर्मल चाय नाश्ता नहीं करते, हम सबका सुबह का नाश्ता ये है। ओके, और ये नाश्ता सिर्फ हम नहीं करते, ये नाश्ता क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, मैरी कॉम, मनिका बत्रा, लक्ष्य सेन, ऐसे बड़े 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 170 एथलीट्स खाते दुनिया भर में। इट इज सो फैंटास्टिक। करोड़ों लोग रोज सुबह ये शेक पीते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई किया ना, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक, खुद का वेट मैनेजमेंट स्टार्टर किट मंगाओ। ओके, आपको आज जिन्होंने इनवाइट किया उनको फोन करिए और उनको बताइए कि मुझे वेट मैनेजमेंट स्टार्टर किट चाहिए, या उनको व्हाट्सएप भेजो कि प्लीज सेंड मी माय किट। ओके, और वो आपको सेंड करेंगे। ऐसे नहीं, उसका पेमेंट लगेगा, 4476 है इसका कॉस्ट। ओके, बट इट इज वर्थ इट, आई एम टेलिंग यू। और दूसरा ऑप्शन आपके पास एक है, अगर एक शेक पीने का है ना, तुम्हारा पड़ोसी अगर है ना जिसने तुमको बुलाया है, तो उसके घर जाओ। ओके, उसको बोलो एक शेक बना के पिलाओ मेरे को एक बार। आप पहला शेक पिएंगे ना, आप रोज सुबह की वेट करेंगे शेक पीने के लिए। इट इज सो टेस्टी एंड सो अमेजिंग, सो मेनी हेल्थ बेनिफिट्स। ओके, चलिए, सो अभी आपके गिफ्ट की बारी आ गई है। जो लोग पेशेंटली सुनते आ रहे हैं पूरे सेशन को, आई वांट टू गिव यू दिस अमेजिंग अमेजिंग गिफ्ट। हम आपको ऐसे ही नहीं जाने देंगे आज। ओके, जो प्रॉमिस किया है वो जरूर, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ओके, सो चलिए, लेट्स डाइव इनटू आवर गिफ्ट्स एंड वी वांट टू इनवाइट यू। आज से 2-2.5 साल पहले ना हमने एक अमेजिंग कम्युनिटी का निर्माण किया, जिसको हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कोई अपना अखाड़ा कहता है। ओके, यस, आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। जिनको भी कुछ सवाल है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो हम इसको मॉर्निंग क्लब कहते हैं, फिटनेस स्टूडियो कहते हैं, ऑनलाइन फिटनेस क्लब कहते हैं, अलग अलग नाम है बट काम एक ही है। ओके, कितना अमेजिंग रहेगा अगर आपको कोई जिम में ना जाना पड़े, अगर आपको कोई जिम ट्रेनर ना रखना पड़े, पर्सनल ट्रेनर, अगर आपको महंगे जूते महंगे कपड़े ना लेना पड़े, अगर आपको रोज जिम का ट्रैवलिंग टाइम ना लगे 40-50 मिनट का आने जाने का। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कोई डाइटिशियन को ना कंसल्ट करना पड़े उसके अलावा। कितना अमेजिंग रहेगा अगर एक ही जगह पे ये सारी चीजें मिल जाए। और इस जगह को कहते हैं हमारा ऑनलाइन फिटनेस स्टूडियो या मॉर्निंग क्लब, या आप उसको जो भी नाम देना पसंद करें। ओके, सो ये जो हमारा मॉर्निंग क्लब है, यहाँ पूरे इंडिया से हजारों लोग ज्वाइन करते हैं अलग अलग बैचेस में रोज सुबह को। और उधर क्या होता है, 1-1 घंटे के सेशन होते हैं, जहां पे पहले 50 मिनट, 40 से 50 मिनट हम वर्कआउट्स करते हैं। अभी क्या क्या प्रकार के वर्कआउट्स आप देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा। हम अलग अलग मसल ग्रुप्स वर्कआउट करते हैं, बिकॉज सिर्फ वॉकिंग, सिर्फ पुशअप्स, सिर्फ सूर्य नमस्कार, सिर्फ योगा इज नॉट इनफ। बॉडी के सारे मसल्स को वर्कआउट मिलना चाहिए हफ्ते में 1 से 2 बार, राइट। और जो 50 मिनट रोज का वर्कआउट मिलना चाहिए हफ्ते में 6 दिन, वो एग्जैक्टली हम करते हैं यहाँ पे, जो हमने डिस्कस किया।
तो सोमवार को जैसे अपर बॉडी वर्कआउट्स, मंगलवार को योगा फॉर वेट लॉस, बुधवार को लोअर बॉडी एंड एब्स वर्कआउट, टमी टक्कर वर्कआउट कहते हैं हम उसको, थर्सडेज को हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, फ्राइडेज को घर की चीजों से, अभी लास्ट फ्राइडे को वी हैड ग्रेट टाइम ना, हमने दुपट्टे से वर्कआउट किया। मतलब सोचो दुपट्टे के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर घर में है। ओके, सो दुपट्टा वर्कआउट, चेयर वर्कआउट, वाटर बॉटल वर्कआउट, ये सारी चीजें। सैटरडेज को डांस फिटनेस, जुम्बा, एरोबिक्स, भांगड़ा, अभी गरबा, अभी नवरात्रि है तो हमने अभी सैटरडे को गरबा वर्कआउट किया, वी हैड अ ग्रेट टाइम। ओके, तो इससे क्या होता है, पूरे बॉडी के मसल ग्रुप्स वर्कआउट होते हैं। एंड इसके बाद एक बहुत स्पेशल सेशन होता है वर्कआउट्स होने के बाद, जिसको कहते हैं पाठशाला या एजुकेशन सेशन, जहां पे 15-20 मिनट कोई ना कोई ट्रेनर, कोई सीनियर कोच मेरी तरह आके रोज एजुकेशन देता है हेल्थ, फूड, न्यूट्रिशन के ऊपर। आज का सेशन आप में से कितने लोगों ने रियली एंजॉय किया, कुछ सीखा नया? I really want to know. You can actually go to the chat box, और आप चैट बॉक्स में अगर इस सेशन को रेटिंग देंगे ना, 0 to 10 के बीच में रेटिंग दो। 0 मतलब बेकार, बकवास, आई एम श्योर ऐसा किसी को नहीं लगा हो, प्लीज। ओके, एंड 10 मतलब बेस्ट। सो मैं चाहता हूँ चैट बॉक्स में जाके ना रेटिंग दो, ताकि मुझे भी पता लगे। आई रियली लाइक फीडबैक। ओके, सो व्हेन यू विल गिव दिस फीडबैक, हम भी इंप्रूव कर सकते हैं खुद को, राइट? सो थैंक यू एवरीबॉडी जो फीडबैक दे रहे। अभी ऐसा एजुकेशन रोज 20 मिनट मिलेगा, क्या होएगा तुम्हारे लाइफ में? आपके हेल्थ के साथ क्या होएगा? ऐसा एजुकेशन रोज मिलेगा तो आपके फैमिली के हेल्थ के साथ क्या होएगा, राइट? तो ये सारी चीजें हम आपको एक जगह पे देते हैं, जिसको कहते हैं हमारा ऑनलाइन फिटनेस स्टूडियो। और इसका हम 600 रुपए का गिफ्ट वाउचर आप सबको देना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं आए, कभी भी नहीं आए ना, उनके लिए 600 रुपए का वाउचर है। अमेजिंग 3 दिन का ट्रायल पास है, आप आइए, आके अनुभव करो, 3 दिन वर्कआउट करो हमारे साथ, और फिर वो एजुकेशन लो, और जो बताया जा रहा है वो करो। आपका मूड अच्छा होना चालू हो जाएगा पहले दिन, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपके एनर्जी लेवल अच्छे होंगे, आपके रिश्ते सुधरेंगे, आपका फैट लॉस और वेट लॉस होना चालू होगा। पहले 3 दिन में ना हमने देखा लोगों के कपड़े लूज होते हुए, ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा लूज लगता है, ऐसा बोलते हैं हमें, लोग। एंड इट इज फन। ये एक ऐसा कम्युनिटी है जहां पे सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जब भी किसी का 500 ग्राम कम होता है ना, कोई ताली बजाते लोग, वाह कंग्रेचुलेशन, ऐसा करते हैं। जब भी 1 किलो कम होता है, हम उनको गिफ्ट देते हैं। कैन यू इमेजिन, ये कितना फन है। और एक सपोर्टिव कम्युनिटी बहुत जरूरी है सेहत अच्छी रखने के लिए, ताकि हम कंसिस्टेंटली आते जा सके। और यहाँ पे आना कैसे है, ये सेशन जैसे खत्म होगा ना, तो आपको एक लिंक भेजी जाएगी, एक लिंक। ओके, आपको क्या करना है, आज जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है उनको एक थैंक यू मैसेज डालो। आपको जिस व्हाट्सएप नंबर से, टेलीग्राम से, जैसे भी आप आए हैं ना, उधर एक थैंक यू लिख के मैसेज डालो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों मालूम है? क्योंकि किसी ने सोचा आपके बारे में और आपको इन्वाइट किया। या तो वो हमारे कम्युनिटी में एक कोच है, या वो हमारे कम्युनिटी के एक एक्टिव मेंबर है, और उन्होंने सोचा कि मैं इसको हेल्प कर लेता हूँ, उसको हेल्प कर लेता हूँ, शायद ये इनको हेल्प हो जाए। ओके, तो उन्होंने जो आपको लिंक भेजी है ना, उधर थैंक यू रिप्लाई, इधर चैट बॉक्स में नहीं, उधर व्हाट्सएप पे, ओके, जिसमें जो नंबर से लिंक आई है, उधर आप थैंक यू लिखेंगे ना, तो वो आपको हमारा 3 दिन का लिंक भेजेंगे नेक्स्ट 3 डेज के लिए, जहां पे आप आना शुरू कर सकते हैं कल सुबह से, एंड आपकी भी सेहत अमेजिंग होना शुरू हो जाएगी। ओके, सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, लेडीज एंड जेंटलमैन। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बातचीत करके। आप में से जो लोग सीरियस हैं, गो गेटर्स है कि बस इनफ इज इनफ, मेरे को मेरी सेहत सुधारनी है, सिर्फ थैंक यू मैसेज मत भेजो, साथ में वेट मैनेजमेंट स्टार्टर किट के बारे में पूछो उनको, एंड ही और शी विल टेल यू। ओके, या वो अपने कोच से आपको मिलवाएंगे और वो आपको बताएंगे कि वेट मैनेजमेंट स्टार्टर किट आप कैसे परचेज कर सकते हैं, कहाँ पेमेंट्स कर सकते हैं, और कैसे आप भी हम सब की तरह हेल्दी होना शुरू हो सकते हैं। और जिनको सिर्फ पहले एक्सपीरियंस लेना है, फिर आगे स्टार्ट करना है, तो आप डेफिनेटली 3 डेज का ट्रायल वाउचर लीजिए। कम देयर। I wish you all the best, ladies and gentlemen. I had a great time talking to all of you. I hope ये सेशन ने आपको वैल्यू दिया, नॉलेज दिया, और अब इस नॉलेज को वेस्ट मत होने दो। अभी जाकर दाल ढोकली मत खाना। ओके, संडे आफ्टरनून है, अभी पहले अपने कोचेस से बात करो और अपना हेल्थ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम सुधारो। ओके, स्टार्ट गेटिंग इनटू ग्रेट हेल्थ। आप और आपका पूरा परिवार अमेजिंग हेल्थ में रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। बैक टू आवर मास्टर ऑफ सेरेमनी हितेन। So first of all, thank you so much, Kanwar sir, one of the best information. So आपने देखा 16 साल का रिच